Hey, I have come up with a new video which is present perfect tense. Well, अगर मैं आज इस टेंस को पढ़ाने से पहले आपको यह बोलूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो क्या बोलेंगे आप? ओ हो सर, हमने तो पढ़ा हुआ है, हमको बता रहे हैं आप। हमारे टीचर्स ने, हमारे स्कूल में, हमारे पूर्वजों ने, सबने पढ़ाया हुआ है, ये पास्ट सिंपल हो ही नहीं सकता सर, यहां पास्ट वाली कहानी कैसे आई? वेल, यही तो मुझे आज चेंज करना। आई विल डेफिनेटली कन्विंस यू दैट दिस इज प्रैक्टिकली अ लिटिल, आई मीन एक्चुअली ये पास्ट सिंपल टेंस जैसा ही यूज होता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, बस आपको इस वीडियो में देखना है। एंड ट्रस्ट मी, द वे द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, यहां मैंने आपको सब कुछ बताना है। ऐसे हिंदी में क्या एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि बताते हैं आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, तो काफी ज्यादा रिसेंबल्स चीजें मिलेंगी, आपको सिमिलर लगेगा। और क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट यानी शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, उसकी ट्रिक्स क्या है, और सिचुएशनली आप कैसे यूज कर सकते हैं, मिस्टेक्स कैसे होती हैं, एक्सपीरियंसेस इस टेंस को यूज करके बताया जाता है। पता है आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि इस टेंस में मजा दिला देंगी। सो ओनली यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू बी विद मी टिल एंड मस्ट वॉच दिस वीडियो, बिकॉज एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस पीडीएफ इज सो इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट आई एम लिटरली कंसर्न, कि आपको वो चीजें देनी है जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली यूज आती है, बाकी हर चीजें हटा देनी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो आपने देख लिया, आपको यूट्यूब में कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है और कहीं भी आपको ये सब चीजें नहीं मिलने वाली है। दैट्स माई प्रॉमिस, बिकॉज मैंने हर चीज अपने पूरा एक्सपीरियंसेस यहां पर डाला हुआ है। एंड ये वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, ये जो पीडीएफ है, यू कैन जस्ट वॉच इट हियर, यू वॉन्ट गेट एनीवेयर, only you are going to get like from my premium subscriptions and all, ठीक है? आपको वहां जाके परचेस करना पड़ेगा, आपको ये सब पीडीएफ मिलेगा और 1-to-1 असिस्टेंस मिलेगा, आपको सभी कुछ मिलेगा, ठीक है? चाहे स्पोकन इंग्लिश की बात कर लो, चाहे ग्रामेटिकल्स की बात कर लो। ग्रामर में अब हम बात कर सकते हैं, मॉडल वर्ब्स, पैसिव फॉर्म्स, नरेशंस, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो मेनी थिंग्स। और जब हम बात करते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश में, बहुत सारी इंग्लिश टाइप की इंग्लिश आ जाती है। आपको कन्विंस करना हो, आपको सेल्स करना हो, आपको बिजनेस इंग्लिश बोलनी हो, आपको फॉर्मल सिचुएशन में बोलना हो, आपको डॉक्टर्स के पास बोलना हो, आपको स्टेज स्पीकिंग करनी हो, आपको कुछ भी करना हो, लाइक वोकैब्स, सेंटेंसेस, डेली कॉन्वर्सेशन, सब के लिए आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं। एंड आई बिलीव इन 20% ऑफ द थिंग्स जो आपको 80% बेनिफिट देती हैं। तो बस यही कंसर्न है और यही मकसद है कि आपको इस वीडियो में ऐसी चीजें बता पाऊं कि शायद आपको आज तक यूट्यूब में ऐसा कंटेंट नहीं मिला हो। अगर ऐसा मिलता है, यू मस्ट लाइक दिस वीडियो एंड जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट्स की सबसे मजेदार वाली बात क्या पता चली इस टेंस में। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे टेंसेस नहीं देखे हैं जो कि मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं, must go and watch it out because I'm going to provide you the link on the description, so you should watch because you will be knowing what is the pattern of teaching, like the way I'm going to teach you, ठीक है? तो प्लीज उसको देखें, then come here and you will be getting everything. So चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने पहले आपको बताना है क्या मीनिंग होता है, देन आपको फॉर्मूला बताना है, फिर आपको सिचुएशंस बतानी है, उसमें टाइम मार्कर्स भी बताना है, ठीक है? और फिर आपको सभी कुछ कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं, हिंदी में कैसे वो सब बताने, टेंशन नहीं लेने का। If I am there, so affirmative sentences में भी आपको स्ट्रक्चर, फॉर्मूले, एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये सब कुछ बताने हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू लिटिल लाइक आई एम जस्ट गोना मेक यू सी, बस उतना ही करना है क्योंकि आपको ये खुद प्रैक्टिस करना है। दैट्स द रीजन आई हैव प्रोवाइडेड आंसर्स कीज ऑफ ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू कुड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एंड ऑल, ठीक है? बहुत ही प्यारी पीडीएफ है। अगेन आई एम सेइंग टू यू, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिलअप करने हैं ये चीजें, ठीक है? आपको हिंदी ट्रांसलेशन एज अ बीइंग अ नॉन नेटिव स्पीकर, जैसे हम लाइक बीइंग अ हिंदी स्पीकर आई कैन से, आपको भी मैं रिलेट कर सकता हूं कि आप में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको, ठीक है? तो आपको ये सभी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है? आप इनको सॉल्व कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो मैन, डेफिनेटली। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टेंस विच इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या होता है इसका मतलब? वेल, हिंदी में याद रखना आपको, जब भी मैंने प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट हो गया, चलिए सही बात है। जब भी मैंने आपको परफेक्ट बोलना है, मींस द एक्शन हैज स्टार्टेड। व्हेन एवर आई एम गोइंग टू टेल यू परफेक्ट का मतलब एक्शन स्टार्ट हो चुका है। याद रखना ये बात, हो चुका है एक्शन। अगर एक्शन हो चुका है तो हो गई ना पास्ट की बात, मानते हैं नहीं आप? वेल, पास्ट सिंपल में भी यही कहानी मैंने आपको बताने वाला कि एक्शन हो चुका है, ठीक है? एक्शन हो चुका है, यहां भी एक्शन हो चुका है। तो ऐसी क्या चीज है सर जो ये इसको डिफरेंट बना देती है? बताएंगे जी। देखो, इसका नाम ही प्रेजेंट ही डिफरेंट बना देता है, क्योंकि जो रिजल्ट आपका पास्ट में हुआ है, यानी
कुछ भी हुआ हो उसका रिजल्ट अगर लिंक है आपके प्रेजेंट से तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। चलिए अभी इतना मत जाइए, अभी तो फॉर्मूला देखते हैं, बस आपको थोड़ा समझ में आया। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो एक्शन स्टार्ट हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला द रूल्स देखते हैं। लेट्स सी द रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके सो ऑलराइट, हैज हैव, ठीक है। ओके हैज हैव, वेल हैज या हैव दोनों में किसी का भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है लाइक ही शी इट तो आपको हैज यूज करना है, अदरवाइज यू वी दे आई के साथ हैव यूज करना है, कहानी खत्म। और क्योंकि ये परफेक्ट टेंसेस होते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करने हैं, ये चीज आपको ही पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी सी कहानी है रूल में। चलिए आ जाते हैं सिचुएशनली कैसे यूज करना है। सो बिफोर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ लिटिल डायग्राम ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सो दिस इज द स्टोरी हियर हियर हियर, ठीक है। ये है पास्ट की कहानी, ये है नाउ, ये है आपका फ्यूचर की कहानी। चलिए समझ आ गया। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्शन हो चुका है, यानी एक्शन स्टार्ट हो गया। सो लेट्स थिंक दैट कि एक्शन हो गया, ठीक है। यहां पास मैं ये कह सकता हूं कि ये एक्शन स्टार्ट हो गया है ना। अब एक्शन का जो रिजल्ट है ना, यानी एक्शन का जो भी कॉन्सिक्वेंस है यानी रिजल्ट है, और वो क्या है आपके प्रेजेंट से कनेक्टेड है। ओके यानी कि प्रेजेंट में कोई बात नहीं होती, बट वो जो एक्शन आपने किया हुआ है, द एक्शन दैट यू हैव डन, इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द, सो जो रिजल्ट है वो आपका लिंक है प्रेजेंट से। दैट्स इट, यही कहानी है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। यानी जो भी होगा वो आपके प्रेजेंट से लिंक है। इसी वजह से हमारे लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, एक्सपीरियंसेस का मतलब जो भी हमने किया हुआ होता है, जो हमको एक्सपीरियंस होता है, वो सभी चीजें इसी टेंस से डिफाइन होती है। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट आज भी मैटर उतना ही करता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस नेवर फेड्स अवे। वो हमारे पास अंदर रहती है, हमारे पास एग्जैक्टली। तो एक्सपीरियंस वाली बातें हमेशा इस टेंस में चलेंगी, याद रखना ये बात, ठीक है। चलिए सिचुएशंस में आ जाते हैं। पहला सिचुएशन, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। रिजल्ट प्रेजेंट में मैटर करता है, इट इज लिंक। ओके जस्ट गेट दैट पॉइंट, इट इज लिंक विद द प्रेजेंट। नाउ इट इज यूज्ड टू टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस एज आई टोल्ड यू राइट नाउ, ठीक है। टाइम मार्कर्स, वेल टाइम मार्कर्स क्या है? मतलब वो टाइम मार्कर्स जो प्रेजेंट को रिलेट करते हैं, जो प्रेजेंट को रिलेट करते हैं, यानी कोई ऐसे टाइम मार्कर्स जो पास्ट में एक्शन हो लेकिन प्रेजेंट में उसका फील कराते हैं, यानी प्रेजेंट से रिलेटेड। देखते हैं कैसे। सो फार, अभी तक, सो फार देखो अभी तक, टिल टुडे, आज तक, आज तक न्यूज देखते हैं आप, बस आज तक, वही वाला आज तक, ठीक है। अंटिल नाउ, अंटिल नाउ मतलब अभी तक। इन दिस ईयर, मंथ, वीक, डेकेड, ठीक है। इस साल में या इस वीक में, इस महीने में, इस डेकेड में, ठीक है, ये सब यूज करते हैं। जस्ट, आई हैव जस्ट हैड माई फूड, मैंने अभी तुरंत खाया था, तो जस्ट हुआ ना, ठीक है। अच्छा, लेटली, फिलहाल, यू नो, कुछ दिन पहले, समथिंग लाइक दैट। रिसेंटली, दोनों का मीनिंग सेम होता है। येट, अभी तक। ऑलरेडी, हो चुका है पहले से। नेवर, एवर, कभी नहीं, हाँ, मतलब समझो आप, ये कुल बातें प्रेजेंट तक रिलेट करती हैं, इसी वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना। चलिए जी, मैंने आपको ये चीज बता दिया। अब कुछ थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कुछ और चीजें होती हैं। आपने देखा होगा, इफ यू माइट हैव सीन दैट, कि हमने ये स्ट्रक्चर होता है सर, एक हैव, हैड, है ना, हैज, हैड, हैड, ये सब परफेक्ट टेंसेस होते हैं। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो पता नहीं करना है। इसका वीडियो मैंने बनाना है एंड देन यू वुड बी एबल टू फिगर आउट कि हैव हैड क्या होता है, हैज हैड क्या होता है, हैड हैड क्या होता है। वेल, छोटा सा आइडिया देता हूं। वेल, हैड कुछ नहीं होता यहां पास। जब हम पोजीशन की बात करते हैं, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस की बात, ये कंप्लीशन की बात करते हैं, या फिर जब हम कुछ खाते हैं, या फिर तभी हम पूछते हैं ना, हैव यू हैड योर डिनर, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, हैव यू एग्जैक्टली, हैव यू हैड योर डिनर, क्या आपने अपना डिनर, तो डिनर हैड का मतलब यहां क्या है, डन, ठीक है। किसी कंप्लीशन की बात करते हैं, ये तो मैंने आपको अच्छे से बनाना है, अभी आप इतना जाने जो मैंने बता चुका। तो इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है इस टेंस में, ठीक है। बाकी इसके लिए मैंने आपको वीडियो बनानी है जो बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाऊंगा, बड़े ही इजी वे में। तो आपको यूज करना है प्रैक्टिकल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेल सर, ये तो आपने सब बता दिया। चलिए, और मैंने ये तो बताया कि कनेक्ट प्रेजेंट प्लस पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट की कनेक्शन होती है यहां पास, ठीक है। चलो, ये भी कहानी क्लियर सर। बाकी हिंदी में ट्रिक्स आप कुछ बोल रहे थे सर, वो भी तो बता दो। अरे आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं बता रहा हूं ना आपको। देखो, जब भी हिंदी में हम बोलेंगे चुका है या चुके हैं,
या चुकी है। ठीक है, कोई भी हिंदी में सेंटेंसेस इससे खत्म होते हैं, वी गोना यूज दिस, दैट्स इट। हम लोग ये यूज करने वाले हैं जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेल, लेकिन रटना नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसे एक्सप्रेशन जो आपको याद रखना है, बट इट्स ऑब्सोलीट वे टू स्टडी। आप इसको बस शुरुआत में यूज करना है, मतलब समझना है, बाकी कभी इसको देखना नहीं है, ठीक है ना। जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे तो उतना दिमाग नहीं आएगा कि मैं चुका है बोलूं, चुकी हूं बोलूं। ओके, यू हैव टू मेक द कन्वर्सेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गोना यूज लाइक दिस। तो याद रखें इस बात को, अब मुझे पता है आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई है। एक और चीज बता दीजिए सर, कॉन्ट्रैक्शन तो आपने बोला था शॉर्ट फॉर्म करने वाला, हैजंट हैवंट होता है ना, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं, आ जाओ फिर। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट। चल देखें, मैंने हैजंट और हैवंट के लिए बता देता हूं आपको। तो कॉन्ट्रैक्शन जो शॉर्ट फॉर्म है, हैज नॉट का आप अच्छे से जानते हैं यार, हैजंट हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। और हैव नॉट का ये भी जानते हैं सर, आप क्या बता रहे हैं, यही बताना था तो आपने बोला क्यों। वेल, हैज नॉट और हैवंट, तो हैजंट और हैवंट नहीं जी, ऑब्सोलीट वे है, नहीं बोलते इस तरह। क्या बोलना है, एंट। ओ सर ऐसा क्या, इसको भी एंट बोलते हैं, मतलब हमको सीधा सीधा बना रहे हैं आप। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट को भी एंट बोल दिया। चलिए सर मान लिया, एम नॉट को एंट समझ आ रहा था, आपने इज नॉट, आर नॉट को भी एंट बना दिया, ये भी मान लिया। अब आप बोल रहे हैं सर हैज नॉट, हैव नॉट को भी एंट बना दो। हम सबको एंट बना दे तो ये सब पढ़ ही क्यों रहे हैं सर। वेल, आपको ये याद रखना है, मोस्टली 5 के साथ तो होता ही होता है एंड, ठीक है। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, सो बी वर्ब्स कहलाती है ये। तो हैज नॉट और हैव नॉट एंट होता है। अब आप ये नहीं पूछेगा कि हैज नॉट का ही है तो दूसरा का है सर, हैव नॉट का क्या होगा, दोनों का वही होने वाला है। गेट माई पॉइंट, ओके। फॉर बोथ ऑफ द वर्ड्स वी आर गोना यूज द सेम शॉर्ट फॉर्म। तो याद रखना है ये चीज, ठीक है। अब हमारी कहानी पूरी क्लियर हो चुकी है। वी आर सो रेडी टू गो विद द स्ट्रक्चर्स एंड द एग्जांपल्स। सो व्हाई वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गो। ऑलराइट, सो चलिए चलते हैं। देखें आप इस वीडियो को धीरे से देखें आप, क्योंकि मैं जल्दी बोलता हूं और थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलता हूं, बिकॉज आई बिलीव दैट द टाइम इज सो इंपॉर्टेंट। एंड क्योंकि एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी इस चीज को पढ़ाते हुए काफी ज्यादा हो गया, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझे, ठीक है। आपको हर एक आइडिया मैं देने वाला हूं। सो लेट्स गो। ओके, सो देखते हैं एग्जांपल्स क्या है जी, अफर्मेटिव एग्जांपल्स, ठीक है। सिंपल जो होंगे, सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव आ गया, V3 आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देख लेते एग्जांपल। आई हैव सीन दैट मूवी, मैं मूवी देख चुका हूं। जब आप ये कहते हैं आई हैव सीन दैट मूवी, इट मींस जो मूवी की कहानी है वो अभी भी आपके कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, ठीक है। आप उसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं, मतलब आपको पता है स्टोरी। नेक्स्ट वन, आई हैव नोन राम सिंस 2000, मैं राम को जानता हूं 2000 से। वेल, आप 2000 से राम को जानते आ रहे हैं, मतलब किसी एक पॉइंट से अभी तक, इस प्रेजेंट तक, 2000 से 2022 अभी तक जानते आ रहे हैं, मतलब ये चीज चलते आ रहा है। वेल, इसके लिए हम तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं, मैंने आपको बताना है वो उसी टेंस में। लेकिन आप याद रखें, क्योंकि नोइंग जैसा वर्ड नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में स्टेटिव वर्ब्स के आइडिया दिया था, इस वजह से इसको इस टेंस में रखते हैं, ठीक है ना। तो आई हैव नोन यू और नोन राम सिंस 2000, मैं राम को 2000 से जानता आ रहा हूं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था आपको रटना नहीं है, रहा हूं, रही हूं। देखो अब यहां पर चुका आ गया, मैंने आपको ये बताया, लेकिन रहा आ रहा है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आ जाते हैं नेक्स्ट में, शी हैज नेवर बीन टू लंदन, यानी वो आज तक, यानी कभी भी लंदन नहीं गई। बात तो प्रेजेंट की है ना जी, भले ही पास्ट से नहीं गई, लेकिन अभी तक तो ये चीज नहीं हुआ ना। तो बात क्योंकि प्रेजेंट की आ रही है, इस वजह से आप और नेवर के साथ हमेशा हैज हैव ही लगते हैं, ठीक है। याद रखना है, वो अभी तक लंदन नहीं गई है। अच्छा सर, ये बीन क्यों आता है सर, आपने ये नहीं बताया। गॉन टू, बीन टू में क्या अंतर है, चलिए वो भी बता देते हैं जी। याद रखें आप इस बात को, बीन टू एंड गॉन टू। देखिए, बीन टू यूज करते हैं तब जब हम एक जर्नी की बात करते हैं, जब आप चले जाते हैं और आ भी जाते हैं। मींस when you went somewhere and also you returned from that place, ठीक है। आप गए और आ भी गए, तो वो पूरे कंप्लीट जर्नी को हम बोलते हैं बीन टू से यूज करते हैं, ठीक है। और गॉन टू हम यूज करते हैं जब आप चले जाते हैं, बट वो आना वाला होता नहीं है फेस, ठीक है ना। तो क्योंकि जब आप कभी पूछते हैं किसी से क्या आप वहां गए, तो आपको हमेशा क्या यूज करना है, यही बीन टू यूज करना है। क्योंकि ऑब्वियसली आप ये पूछते हैं ना कि आप ट्रिप कंप्लीट किए ना वहां जाकर, हैव यू बीन टू कैलिफोर्निया, हैव यू बीन टू लंदन, हैव यू बीन टू अमेरिका, हैव यू बीन टू दिस दैट, जो भी यूज करें ये। और हैव यू इन इंडिया मत बोल देना, हैव यू इन अमेरिका नहीं बोल देना, ओके, दैट्स रॉन्ग। सो आई हैव लॉस्ट माई कीज, व्हेन यू से दिस आई हैव लॉस्ट माई कीज, अभी इससे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताने वाला हूं, याद रखना। आई हैव लॉस्ट, हैव लॉस्ट का मतलब है मैंने चाबी खो दिया है, बट अभी भी चाबी नहीं मिली मुझे, अभी भी वो
कहीं और है, मतलब मुझे नहीं पता कहां है, बट मुझे नहीं मिली. सो व्हेन यू आर यूजिंग हैव, द स्ट्रक्चर इज एक्चुअली सिमिलर, लाइक दैट. तो ये कहानी है इतनी सी अफर्मेटिव की. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट वन, नेगेटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट लगा देना है हैज, हैव और नॉट. जब हैज, हैव, नॉट आ जाता है तो आपको हमेशा क्या यूज करना है, मैंने बताया था ये चीज, क्या करना है, एंट. ठीक है, चलिए आ जाते हैं. ही एंट फिनिश्ड हिज वर्क येट, यानी उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है. अब चुका है मैं नहीं बोल रहा, किया है. ठीक है, अभी तक वो काम नहीं हुआ है, याद रखना इस वजह से. दे हैव नॉट एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन, उन्होंने अपना हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी हमने तो दे दिया बट उन्होंने अभी तक ये चीज नहीं हुई है. शी हैजंट, शी एंट अराइव्ड येट, यानी वो अभी तक नहीं पहुंची है. ठीक है. वी हैवंट सीन यू, हमने अभी तक आपको नहीं देखा है. लाइक अभी तक का सेंस आ तो नहीं रहा है, बट ऑब्वियसली आपको ये चीज माननी पड़ेगी क्योंकि मैंने बताया ये आपके प्रेजेंट से रिलेटेड है, ये चीज आप जान लें. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आ जाइए. सो नेक्स्ट वन. ओके, सो ऑलराइट, एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव हम जानते हैं सर कुछ नहीं करना है, हैज, हैव को पहले ले आना है और हो सकते हैं WH फैमिली से स्टार्ट कर देना है सबसे पहले. सेम WH फैमिली, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए पहला, व्हाई हैज ही टेकन द बुक, उसने बुक क्यों लिया है. ठीक है, मतलब बुक तो ले लिया था मुझसे और ऑब्वियसली अभी रखा हुआ है, दैट्स द रीजन यू आर यूजिंग दिस वन. ठीक है, बुक उसी के पास है. हैव यू क्लीन द रूम, क्या आपने रूम क्लीन कर चुका है. ठीक है, यानी हो सकता है वो उस इंसान ने जस्ट अभी कंप्लीट, मैं लाइक मीन यू एंटर द रूम एंड अभी आपने पूछा उससे, हो सकता है उस इंसान ने जस्ट खत्म किया हो. तो बात तो प्रेजेंट की है ना, क्लीन है रूम, अभी आपके प्रेजेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है. ठीक है, कि उसी वजह से, इस वजह से आप यूज करते हैं. हैज शी टेकन द लंच, क्या उसने लंच खा लिया है. ठीक है. हाँ, वाई हैव यू मूव टू इंग्लैंड, क्यों आप इंग्लैंड चले गए हो, लाइक जा चुके हो. तो इंग्लैंड आप जा चुके हो और अभी इंग्लैंड में हो, दैट्स द रीजन. तो प्रेजेंट मैटर कर रहा है, आप इंग्लैंड में हो. ठीक है, आ जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में. कुछ नहीं करना है, नॉट ऐड कर देना सब्जेक्ट के बाद, बस इतना सही अंतर है. व्हाट हैव आई नॉट डन, क्या मैंने नहीं किया जी. ठीक है. व्हाई हैज शी नॉट टेकन अ लंच, क्यों उसने अभी तक लंच नहीं लिया है. ठीक है. व्हाई हैज ही नॉट परचेस्ड द बुक येट, उसने बुक अभी तक क्यों नहीं खरीदी है, स्टिल अभी तक नहीं खरीदी है. तो आपको परचेस्ड और बॉट में डिफरेंस तो पता होगा, अगर नहीं है तो बता देता हूं. चलो, परचेस हम यूज करते हैं जब एक्सपेंसिव चीजें हो और जब नॉर्मल चीजें हो, लाइक ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो तो अब आप यूज कर दो. हैव यू नॉट गॉन टू द माँ टेम्पल, क्या आप अभी तक टेम्पल नहीं गए हो. ठीक है, ऑलराइट. सो कुछ इस तरह पर्सपेक्टिव में यूज होता है, ये चीज आप याद रखें. हमारा ये सेंटेंस, हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है. सो दिस इज इट. मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिए क्या होते हैं, मैंने आपको रूल्स बता दिए, मैंने आपको कनेक्शंस बता दिए, मैंने पास्ट सिंपल को कैसे कनेक्ट करता है ये टेंस ये भी बता दिया है, चुका है चुकी है ये भी बता दिया है. ठीक है, आपको याद रखने हैं. एंड नाउ हियर आर द स्ट्रक्चर्स लाइक वर्कशीट्स व्हिच यू कैन डू इट एंड ट्रस्ट मी, दीज आर सो इफेक्टिव दैट you can actually become smart or become kind of can have the expertise into these things while solving up the things. तो इतना आप कर लेंगे ना तो आप इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे. आई नो दैट एंड ट्रस्ट मी, इस 15 मिनट में मैंने जो भी चीजें आपको समझाई हैं, दैट इज sufficient. There is nothing else that you can actually bring up. आप इससे इंग्लिश में इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट होते ही नहीं है इस टेंस में. फिलहाल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. जो भी मैंने शॉर्ट ट्रिक, जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्शंस, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये दिमाग में आपको रखना है. एंड विद दैट गो विद द इंग्लिश, स्पीक एज मच एज यू कैन एंड बिलीव मी, ये टेंसेस जिस दिन क्लियर हो जाएंगे आपके, यू आर गोइंग टू बी वेरी साउंड कॉन्फिडेंट. ठीक है, एंड मस्ट सब्सक्राइब माई प्रीमियम कोर्सेज विच आर गोइंग टू कम and you're going to be the fantastic. आप बहुत बढ़िया इंग्लिश में करने वाले हैं. I know that because you are my subscriber man and I won't leave any kind of any stone unturned for that. आपको ना एकदम बेहतरीन फैंटास्टिक स्पीकर बनाकर ही छोड़ना है मुझे. तो इसमें मैं आपका भी साथ चाहता हूं कि आप भी साथ अगर देंगे उतना ही तो हम दोनों बहुत आगे बढ़ सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. अगर वीडियो में सब चीजें अच्छी लगी हो या कुछ चीजें भी अच्छी लगी हो तो कर देना यार. सब चीजें तो ऑब्वियसली लगी होंगी, मुझे पता है ये चीज. इस वीडियो में कमेंट करके प्लीज बताएं मुझे कि आपको और किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप और ऐड करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं डाउट्स. सो प्लीज यू कैन डायरेक्ट डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम. सो आई विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं. सो आई वुड डेफिनेटली लव और अप्रिशिएट हेल्पिंग यू आउट देयर. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड
Have a good day. Most importantly, keep smiling and keep speaking English. Thank you so much for watching here. Bye.